भारत माता की। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि इस संस्मरण को अवश्य ध्यान से सुने। तो माता जी ने उन कार्यक्रम का आज जिस प्रकार से हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के इस उपलक्ष्य में हमारे वैसे 21 तारीख से 31 तारीख तक पार्टी की तरफ से पूरे कार्यक्रम हुए हैं पूरे देश के अंदर। मेरे मन में ये विचार आया कि एक कार्यक्रम हम और जिसमें श्रवण कुमार सम्मान समारोह की बात आई। भाव भी इस बात से पैदा हुआ, एक बार एक व्यक्ति जिनका नाम चांद है, मैंने उनसे कहा चांद आज काफ़ी दिनों में तुम मिले हो। चांद ने कहा बाबूजी मैं अपनी मम्मी की डायलिसिस कराने हफ्ते में 2 बार दिल्ली जाता हूँ। तो मेरे मन में ये भाव आया कि वास्तव में ऐसे लोगों का मैं सम्मान करूँ, और ऐसे मैंने फिर उसी दिन से मैंने ये कार्यक्रम उसी के रूप में आज मैंने ये कार्यक्रम रखा है। और मैंने ऐसे 60 लोग छांटे हैं जिन्होंने अपनी मम्मी की, पापा की, टट्टी, पेशाब सब कुछ समर्पण दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी और उन्होंने अपनी माता के इलाज में लगा दिया। तो ऐसे मैंने 60 लोग बुलाए हैं यहाँ पर, और लगभग 700 के लोग, 800 के लोग और बुलाए हैं जो उनके सामने मैं उनका सम्मान करूँगा। उनके लिए मैंने दिल्ली से एक साफे वाला बुलाया है, वो दिल्ली का साफा बना रहे हैं। एक मैं उनको पौधा दे रहा हूँ जो अपने माता पिता के नाम पर उस पौधे को आगे बढ़ाएंगे उसके लिए, और एक उनके लिए एक स्मृति चिन्ह दे रहा हूँ। एक उन्हें मैंने जो मेरा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, इस तरह से उन्हें मंत्र, इस तरह से उनका मैं जितना सम्मान कर सकता हूँ। गेट पे जैसे ही वो हमारे इस तरह के लोग प्रवेश करते हैं, हमारे कार्यकर्ता उनका मालाओं से स्वागत करते हैं। स्वागत के बाद फिर उनको वहाँ तक अंदर तक ले जाते हैं, वहाँ उनका सम्मान, सेहत, साफा और वो जितना भी हम कर सकते हैं, हम ऐसा सब लोगों का सम्मान कर रहे हैं, जिससे हमारे मन में ये भाव भी रहता है कि भविष्य में लोग इससे प्रेरणा लें। क्या जिस प्रकार हम कह सकते हैं गणेश भगवान की पूजा होती है, अपने उन्होंने माता पिता को ही संसार मान लिया, और वास्तव में हम कह सकते हैं कि हमारे माता पिता ही सब कुछ होते हैं। और हम लोगों में, युवा लोगों में ये प्रेरणा देते हैं कि वो भविष्य में अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तो उन नीचे की जो जनरेशन आएगी वो चूँकि देखती है और संगत का असर होता है, सोहबत का असर होता है, उनके मन में भी ये भाव होगा कि हमारे होते हैं। जैसे मान लो मेरा बेटा विश्वजीत है, रात को मेरे पैर दबाता है, अब मेरे पैर दबाता है, मेरा नाती कहता है नहीं दादाजी मैं पैर दबाऊंगा, तो मैं अंदर से मेरे एकदम भाव विभोर हो जाता हूँ। बेटा कहता है मैं पैर दबाऊंगा, और मेरा नाती विश्व प्रिय यानी विश्वजीत बेटा कहता है कि मैं पैर दबाऊंगा, और विश्व प्रिय नाती कहते हैं ना दादाजी के मैं पैर दबाऊंगा। तो मैं ऐसे ही लोगों में प्रेरणा पैदा कर रहा हूँ, ऐसा लोगों में भाव पैदा कर रहा हूँ जिसमें घर में स्वर्गमय वातावरण हो, और अपने बुजुर्गों की जब सेवा भाव होता है। चूँकि मैं एक बात और बोलता हूँ, ये जो हमारी आत्मा है ये उस परमात्मा का अंश होता है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा की और उनका सम्मान किया, और वो बुजुर्ग आत्माओं से जब आशीर्वाद देते हैं तो किसका होता है? परमात्मा का आशीर्वाद होता है, और परमात्मा का आशीर्वाद होता है तो फिर सब अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए हमारा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। हम और आप सब अच्छा सोचें, ऐसा। विधायक जी, आज पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मेरी जानकारी में, ये पहला कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया। इसका कहाँ से आपको ये ख्याल आया कि इस तरीके का कार्यक्रम करना चाहिए? मैं आपको सही बताऊंगा, जैसे मुझसे लोग कहते हैं, जैसे हम कार्यकर्ता हमारे उत्साहित होते हैं मेरी सेवा देख के, कार्य देख के, और वो मीटिंगों में कहते हैं कि हम चाहते हैं अब तुम दोबारा मंत्री बनो। तो मैं जब मंच पर पहुँचता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ सुनो भाई, मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए पूजा करता हूँ, मैं 2 मिनट की पूजा करता हूँ। मैं कहता हूँ हे ईश्वर, मेरी कोई बात नहीं, मैं फटा पुराना, भूखा प्यासा, त्याग, तपस्या, ईमानदारी, सच्चाई में मुस्कुराते हुए कर लूँगा, लेकिन ये मेरे लोग
सब फलें फूलें, तरक्की करें, इनके घरों में खुशहाली हो, खेत हो तो हरियाली हो, ये प्रसन्न होंगे। इनके बीच में मैं बैठ जाऊंगा, मैं प्रसन्न होंगे नहीं, ये तुम्हारे लिए 2 मिनट की पूजा करता हूँ। अब मैं फिर उन लोगों से कहता हूँ मेरे लिए भी कुछ मांगोगे, तो मैंने कहता हूँ मैं बताओ मेरे लिए तुम एक चीज़ मांगो, मेरे लिए उस हरि बोल महाराज परमपिता परमेश्वर से ये मांग लो, हे ईश्वर हमारे महेश की बुद्धि सही रहे, हमारे महेश की बुद्धि सही रहे। तो मैं तो बुद्धि ही सही रखना चाहता हूँ, और सब चीज़ें तो जो बकाया हैं, असली चीज़ तो यही है बस। मैं बदायूं सदर विधायक आदरणीय महचंद गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सेवा भाव से ये श्रवण कुमार सम्मान एक कार्यक्रम जो वास्तव में एक अनोखी पहल है। इस प्रकार के बच्चे, उनके लिए संस्कार और ऐसे संस्कार जो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी विधानसभा से चिन्हित करके, मुझे जानकारी है शायद संभवतः 60 ऐसे इन्होंने सेवकान के रूप में लोग छांटे हैं। लगता है कि आज का सम्मान केवल इन्हीं का सम्मान नहीं है, इससे लोगों को, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ऐसे वृद्ध माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ एक तरह से त्याग करते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे भी उसी मनोभाव से उनकी सेवा करें, ऐसा भाव आदरणीय महचंद गुप्ता जी के माध्यम से इस कार्यक्रम से झलकता है।